वेल, अभी अभी जो तुमने मुझसे कहा, इसे मैं तुम्हारी वार्निंग समझूं या एक फ्रेंडली रिमाइंडर? सरप्राइज वीर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए मलिक फैमिली को ज्वाइन न करने वाली बात पर ब्रदर ब्लाइंड से पूछता है। मेरे इन शब्दों का तुम क्या मतलब निकालते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम था तुम्हें बताना, सो मैंने कर दिया। ब्रदर ब्लाइंड फिर आगे कुछ और भी एक्सप्लेन नहीं करता है, बल्कि कुछ एक्सप्लेन करने के बजाय वो एक बैग निकालता है और उसे वीर की तरफ फेंक देता है। वीर तुरंत ही उस बैग को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और उसे महसूस होता है कि उस बैग के अंदर बुक या ऐसा ही कुछ और है, लेकिन अभी भी वीर इसके लिए पूरी तरह से श्योर नहीं था। साथ ही साथ वीर ये भी नोटिस करता है कि वो बैग हाईली एडवांस्ड कपड़े से बना हुआ है। जब समय मिले तब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये तुम्हारी मदद करेगा। वीर से इतना कहने के बाद ब्रदर ब्लाइंड पलटता है और वहां से चला जाता है। इनफैक्ट उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि एक सेकंड के अंदर अंदर ही वो वीर और युवराज सहगल की आंखों से ओझल हो गया था और वीर बस वहीं पर खड़ा होकर ब्रदर ब्लाइंड को जंगल में गायब होते हुए देखता रहता है। वो अभी भी इस बात के लिए श्योर नहीं था कि उसने अभी अभी जो कुछ भी विटनेस किया वो सब सच था या उसका वहम। सच पूछो तो इस समय वीर को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि उसे इस दुनिया को बचाने की ड्यूटी ग्रांट कर दी गई हो। युवराज सहगल से थोड़ा अलग होकर वीर उस बैग में झांक कर देखता है जो ब्रदर ब्लाइंड ने उसे दिया था। वाकई में उसके अंदर एक बुक ही थी जिसके पेपर काफी ज्यादा मॉडर्न नजर आ रहे थे। उसे देखकर वीर को इतना तो समझ आ ही गया था कि पिछले कुछ सालों में उसे जरूर ही पृथ्वी ग्रह पर प्रोड्यूस किया गया होगा और बिना किसी शक के वो बुक वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ और बग प्रूफ थी। हालांकि ये बात और थी कि ये जानने के बाद कि वो बुक कोई एंशिएंट कोडेक्स नहीं है, वीर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था। अगर वो ऐसी कुछ चीज होती तो वीर को भरोसा था कि वो फिर उसे एक एंटीक के तौर पर ऊंची कीमत पर बेच सकता था। अजीब बात यह थी कि उस बुक के ऊपर कोई नाम भी नहीं था। उसके कंटेंट के थ्रू जाते हुए वीर को पता चलता है कि वो बुक ना तो किसी भी तरह की हाइपरजीन आर्ट है और ना ही किसी तरह के क्विगोंग की है। वो काफी कुछ प्राइमल इनोसेंस से मिलती जुलती थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी और उससे कहीं ज्यादा गहराई में थी। ये किताब साइकोलॉजिकल पेशेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी, जिसके अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स मौजूद थे। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये किसी तरह की समरी या गाइड के जैसी थी जो दूसरों को फ्रॉड या स्कैम से किस तरह से बच सकते हैं इसके काम आती थी। आखिर वो ब्लाइंड नाम का आदमी था कौन और उसने मुझे इस किताब को क्यों दिया? मैं कोई सेल्समैन तो हूं नहीं और ना ही मैं दूसरों को ये सिखाने वाला हूं कि स्कैम्स होने से किस तरह से बच सकते हैं। वीर इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था। वीर काफी देर तक इस बारे में सोचता है और फिर इस कंक्लूजन पर आता है कि उस बुक को पढ़कर उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है कि उसे उस बुक में कुछ काम की ही चीज मिल जाए जो फ्यूचर में उसे कॉन्फिडेंशियल आदमियों की स्कीमिंग से बचा सके, लेकिन फिलहाल अभी के लिए उसने उस बुक को साइड में रख दिया था। पर वीर ने यह डिसाइड किया था कि जैसे ही उसे समय मिलेगा वो इस बुक को जरूर ही पढ़ेगा। आफ्टर ऑल पृथ्वी ग्रह के सभी हाई क्लास ऑफिसर्स देखने में ईविल और घटिया ही नजर आते हैं, तो ऐसे में केवल भगवान ही जाने कि उनके दिमाग में न जाने कितने ही घटिया और खतरनाक इरादे पल रहे होंगे जो वीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते थे। ब्रदर ब्लाइंड से हुए अपने इस एनकाउंटर के बाद वीर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है और युवराज सहगल को अपने साथ साथ सेफली रॉयल शेल्टर लेकर आ जाता है। हालांकि युवराज सहगल यहां पर किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत थी तो उसका मतलब यही था कि वो जो चाहे वो कर सकता है या हासिल कर सकता है। ये रॉयल शेल्टर उस नाइट शेल्टर से पूरी तरह ऑपोजिट था, जहां पर 1 रुपया भी खर्च करने लायक कुछ भी नहीं था। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी भी वहां उस नाइट शेल्टर में ही होता और वो कमीने अभी भी मुझे लूट कर मुझे बुली कर रहे होते। अगर तुम यहाँ शेल्टर में कुछ और दिनों तक रहो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छी चीज ला कर दूंगा। जो एहसान तुमने मुझ पर किया है उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूं। इसके अलावा जो 2 सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स तुमने मुझे दी हैं वो उसको भी कवर कर देगा। शेल्टर पहुंचकर युवराज सहगल वीर से कहता है, अरे उसकी कोई जल्दी नहीं है, वो तुम आराम से करते रहना। पर हाँ, मैं कुछ और दिन यहाँ पर रहने के बारे में जरूर सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें और भी ज्यादा असिस्टेंस चाहिए तो मैं स्पेशल सिक्योरिटी टीम से कहकर तुम्हारी प्रोटेक्शन का भी इंतजाम कर सकता हूँ। वो अपने हर काम में बेस्ट हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए पे करना होगा। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर युवराज सहगल से कहता है, अरे ये तो बहुत ही कमाल की बात कही है तुमने। बस इस बात को यहीं पर ही फिक्स कर देते हैं, तुम बस मेरी गुड न्यूज़ का इंतजार करो। युवराज सहगल इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि उसे स्पेशल सिक्योरिटी टीम की मदद मिलने वाली है। अगर वो खुद से ऐसा कुछ करने के बारे में सोचता तो उसकी रेपुटेशन उसे ये प्रिविलेज ग्रांट नहीं करती, लेकिन वीर की मदद के साथ इस तरह की चीज पॉसिबल थी। वीर ने युवराज सहगल के बिहाफ पर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे युवराज सहगल की चिंता थी। वीर को चिंता थी कि अगर युवराज को उसके ही हाल पर छोड़ दिया गया तो बहुत ही जल्द कोई और आकर अपनी चालों से उससे पैसे ऐंठने लग जाएगा। यह भी हो सकता है कि वीर के वहां से जाने के बाद शांतनु खन्ना का कोई आदमी या उसके जानने वाला युवराज सहगल को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां तक आ जाए। टाइटन ग्रह पर युवराज सहगल ने कई बार वीर की मदद की थी और इसीलिए वीर के हिसाब से वो उसके लिए इतना तो कर ही सकता था।
वीर को वहां रॉयल शेल्टर से जाने की कोई जल्दी नहीं थी और इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो अपना कुछ समय यहां पर बिताकर अपने अगले मूव के बारे में सोचेगा। वीर पहले अपने दोस्त कुणाल से मिलने जाने वाला था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करके सुपर जीन पॉइंट्स को कलेक्ट करने में उसकी मदद कर सके, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुए खुलासों से ये पता चला था कि फिलहाल कुणाल तो उस शेल्टर में है ही नहीं और कुणाल के नाम पर आज तक उसकी भेजी हुई डेविल सोल्स उसकी मां को मिल रही थी। ये सब जानने के बाद वीर ने डिसाइड किया था कि वो अपनी मां को सुपर जीन पॉइंट्स इकट्ठा करने में मदद करेगा, लेकिन फिर ये देखने के बाद कि पिछली बार जब उसने अपनी मां के सामने ये सब्जेक्ट रखा था तब उन्होंने कैसा रिस्पॉन्ड किया था, उन्हें देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें इन सब से कोई फर्क भी पड़ता है। और इसीलिए वीर को नहीं लगता था कि उसके लिए कुछ सैकड़ों हजारों मीलों की दूरी तय करके अपनी मां से मिलने का कोई मतलब है। और वैसे भी इस समय प्रेरणा रहेजा शेल्टर में नहीं है और वीर के कहने पर वो अभी पृथ्वी ग्रह पर ही हैं, इसीलिए वीर के पास और वजह नहीं बचती है अपनी मां के शेल्टर जाकर उनसे मिलने की। वीर के हिसाब से अगर उसे अपनी मां से मिलना ही है तो फिर वो एक वेकेशन की रिक्वेस्ट करके घर जाकर रेस्ट करेगा और वहां पर अपनी मां और बहन के साथ समय बिताएगा। शेल्टर में अपने स्टे के दौरान वीर आसपास की थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। अपनी रिसर्च के दौरान वीर को पास की 2 लोकेशंस के बारे में पता चला था जिन्हें वो एक बार देखना चाहता था। वो एक ऐसा एरिया था जो चारों तरफ से घास के मैदान से भरा हुआ था, जिसमें अनगिनत फ्लावर्स थे जो एक साथ गठे हुए थे। वो एरिया देखने में जितना ज्यादा काम लग रहा था, उस एरिया में मौजूद फ्लावर्स की तादाद बहुत से इंसेक्ट्स के लिए राडार का काम कर रहे थे। बटरफ्लाइज, बीज, एंड्स और बाकी सभी इंसेक्ट्स अक्सर ही इस जगह पर आते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि उस जगह पर कुछ और भी डरावना सा रहता था, कुछ ऐसा जो उस जगह के आसपास घूमने वाले लोगों के दिल की धड़कनें और डिजायर्स दोनों को ही रोक दे। लोगों के डर को डिटरमाइन करने के लिए वीर उस घास के मैदान के बीचों बीच ट्रैवल करना चाहता था और खुद ये देखना चाहता था कि क्या वाकई में वहां पर कोई सुपर एलियन रहता है या नहीं। बग्स अपने बहुत से वंशज प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे, तो ऐसे में अगर वहां अंदर कोई सुपर एलियन रहता होगा तो हो सकता है कि वो उस डेविल एंड किंग के जैसा हो जिसके पास अच्छी खासी तादाद में एग्स मौजूद होंगे। वीर के सामने मौजूद बड़ा सा एरिया काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ सा था, लेकिन हर तरफ से ढेरों कलरफुल फ्लावर से भरा हुआ था। एंडलेस सा नजर आता हुआ यह घास का मैदान होराइजन की तरफ जाता ही जा रहा था। जिस तरफ भी वीर की नजर जा रही थी उसे घास का यह मैदान नजर आ रहा था। हालांकि वहां पर मौजूद फ्लावर्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन वो मिट्टी के बहुत ज्यादा करीब उगे थे और साथ में ऐसे फिट थे जैसे कि उन्हें जमीन पर पेंट कर दिया गया हो। वो एरिया केवल वहां पर मौजूद साथ खिले हुए फ्लावर्स की वैरायटी की वजह से कलरफुल नहीं था, बल्कि हर एक इंडिविजुअल फ्लावर्स अपने आप में 8 कलर्स तक पॉजेस कर सकता था। अनगिनत बटरफ्लाइज और बीज उन फ्लावर्स के आसपास घूम रही थीं, लेकिन उसके बावजूद एक भी इंसान वहां पर उनका शिकार करने के लिए नहीं गया था। वीर उस फ्लावरी घास के मैदान में जाने लगता है और अपने साथ साथ सिल्वर फॉक्स को भी लेकर आता है। वीर के इस सुपर एलियन पेट के डर की वजह से सभी बटरफ्लाइज और बीज अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने का खास ध्यान रखते हैं। फेरी इस समय अपने स्कैलप शेल के अंदर चली गई थी। अपने घावों से रिकवर होने के बाद उस स्कैलप शेल के अंदर का लिक्विड अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और यही वजह थी कि वो अब अक्सर ही उसके अंदर रहना एंजॉय करती थी। लेकिन फिर कुछ देर तक चलने के बाद वीर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। उसकी वजह यह थी कि उसे फील्ड पर एक इंसान नजर आता है जो इस समय एलियंस को जान से मार रहा था। बहुत से इंसेक्ट्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी बहुत ही काम और कंपोज्ड नजर आ रहा था। बिना किसी एलियन के छुए वो बस जेंटली अपनी तलवार घुमाकर हर एक उस एलियन का काम तमाम कर दे रहा था जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। फतेह आलूवालिया। जब वीर उस आदमी को पहचानता है तब वो और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। फतेह आलूवालिया वही इंसान था जो पृथ्वी ग्रह की सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी में मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। मिलिट्री एकेडमी के लीग गेम में आर्चरी में वीर ने अपनी पहली चैंपियनशिप इसी के अगेंस्ट ही जीती थी। अब तक फतेह आलूवालिया की नजर भी वीर पर पड़ चुकी थी और वो उन एलियंस को खत्म करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा देता है जो इस समय उसे परेशान कर रहे थे। एक ही सेकंड के अंदर फतेह आलूवालिया अपने आसपास घूमने वाले हजारों बटरफ्लाइज का काम तमाम करने में कामयाब हो गया था और यही वजह थी कि अब वो मैदान उड़ने वाले दुश्मनों से खाली था। एक बार जब उसका काम खत्म हो गया था तब फतेह आलूवालिया वीर की तरफ बढ़ने लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया की हर जगह छोड़कर मेरी मुलाकात यहां पर होगी तुमसे। वीर के पास पहुंचकर फतेह आलूवालिया बहुत ही कैजुअली उससे कहता है। सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा नहीं था। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर फतेह आलूवालिया से कहता है। भले ही एक समय पर वो दोनों ओपोनेंट्स थे, लेकिन फिर भी यहां इस जगह पर फतेह आलूवालिया से मिलकर वीर खुश था। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक सुपर पेट है, फतेह आलूवालिया वीर से कहता है। हाँ, वीर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह के हाई क्लास ऑफिसर्स ने पहले ही इस न्यूज को स्प्रेड कर दिया था। इसीलिए वीर के लिए यह बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था कि अगर फतेह आलूवालिया को भी सिल्वर फॉक्स के बारे में पता था।
करीब 100 मील तक पश्चिम की तरफ चलते जाओ और तुम्हें एक मडी हिल नजर आएगा। वहां पर बहुत सी गोल्ड विंग्ड बीज मौजूद हैं और हो सकता है कि वहां पर सुपर एलियंस भी मौजूद हों। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम वहां पर जाकर उसे एक बार देख सकते हो। अपने कंधे उचकाते हुए फतेह अहलुवालिया बहुत ही कैजुअली वीर से कहता है, थैंक्स, मैं जाकर देखता हूं। वीर फतेह अहलुवालिया को थैंक्स बोलता है और बिना कोई सवाल जवाब किए उस डायरेक्शन में चला जाता है जहां पर फतेह अहलुवालिया ने उसे जाने के लिए बोला था। तो आज का सवाल है कि युवराज सहगल अब मांगा में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर दिखता है तो कहाँ दिखता है ये बता देना, यस या नो में। और अगर आपका जवाब नो है तो आप मेरे साथ हो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।